अब चाइल्ड एम्परर ने अपने सारे टूल्स का इस्तेमाल करके फोनिक्स मैन को हरा दिया है और वागनम को बाहर की तरफ लेकर जा रहा है। पर उसे ये एहसास हो गया है कि मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, जिस वजह से उसने सबको इसके बारे में इत्तला कर दिया है। तो क्या बाकी क्लास एस हीरोज मॉन्स्टर्स को हराकर सही सलामत बाहर निकल पाएंगे या फिर उनका मरना तय है? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब यहाँ ज़ॉम्बी मैन मॉन्स्टर्स को मारता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार इतने मॉन्स्टर्स उसके रास्ते में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि चाइल्ड एम्परर के प्लान के अकॉर्डिंग तो मॉन्स्टर्स को इधर उधर बिखरे होना चाहिए था। तब एक मॉन्स्टर अपनी टेंटिकल्स को ज़ॉम्बी मैन के आर पार कर देता है, पर ज़ॉम्बी मैन उसे भी गोलियों से उड़ा देता है। आखिरकार मैंने कितने मॉन्स्टर्स को मार दिया है। मैं अंडर कवर ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पेशलाइज्ड हूँ, जिस वजह से फाइटिंग मुझे इतनी ज्यादा पसंद नहीं है। पर ये मॉन्स्टर्स तो आने रुक के नहीं रहे हैं। तब कुछ और मॉन्स्टर्स ज़ॉम्बी मैन पर हमला कर देते हैं और ज़ॉम्बी मैन उन्हें भी मार गिराता है। तब ज़ॉम्बी मैन एक दरवाजे के पास पहुंच जाता है और उसे एहसास होता है कि वहाँ पर खतरा है, और वो फिर भी अंदर चला जाता है क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं होता। तब वहाँ पर एक वैम्पायर मॉन्स्टर उसका स्वागत करता है और हम देखते हैं उन लोगों को बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने घेर रखा होता है, क्योंकि वो लोग उन दोनों की लड़ाई देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। लगता है ये सभी लोग तुम्हें मरा हुआ देखना चाहते हैं। आखिरकार तुमने इनका क्या बिगाड़ा है? ये लोग तो बस यहाँ पर मुझे परेशान करने आए हैं, क्योंकि इन्हें मेरे टैलेंट से जेलसी है। इन्हें लगता है कि कुछ बेकार सी ट्रिक मुझ में और इनके लेवल में अंतर कम कर सकती है। तो सभी मॉन्स्टर्स फिर से उन्हें लड़ने के लिए कहने लगते हैं और वो इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। ये दो पावरफुल फाइटर्स के बीच का डेथ मैच है और जो भी यहाँ पर सरवाइव करेगा वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग उसे घेर कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे। तो इसलिए टाइम खराब मत करो और लड़ाई को स्टार्ट करो। तुम इन लोगों को इग्नोर करो, क्योंकि मैं इन लोगों को बाद में ठिकाने लगा दूंगा। वैसे एक चीज बताओ, तुम एक एस क्लास हीरो हो ना, तो क्या तुम अपना नाम बता सकते हो? तो हम देखते हैं जैसे ही ज़ॉम्बी मैन अपना नाम बताने लगता है, वैसे ही वो और वैम्पायर एक दूसरे पर हमला कर देते हैं, पर वैम्पायर ज़ॉम्बी मैन को काटने में कामयाब हो जाता है। आखिरकार ये किस तरह का बेकार ब्लड है? मुझे नहीं लगा था कि मुझे कभी ऐसी कोई घटिया चीज पीने को मिलेगी। तो ज़ॉम्बी मैन नीचे गिर जाता है और सभी को लगता है कि वो हार चुका है, जिस वजह से उन्हें लड़ाई में मजा नहीं आता। पर तभी ज़ॉम्बी मैन फिर से दोबारा से खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर वैम्पायर हैरान हो जाता है। तो तुम आखिर स्ट्रेंथ के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हो, पर अब ये एक्सपेक्ट मत करना कि इसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा। मैं एक वैम्पायर हूँ और इस पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन में मैं एक लौता ट्रू मॉन्स्टर हूँ। मैं एक ऐसा वैम्पायर हूँ जिसके ब्लड के अंदर बहुत सारे जनरेशंस की सुपरनैचुरल पावर्स हैं, और देखना थोड़ी देर की फाइट के बाद तुम्हें भी ये एहसास हो जाएगा कि हमारी पावर में कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो ज़ॉम्बी मैन फिर से वैम्पायर के ऊपर गोलियां चला देता है, पर वैम्पायर अपने हाथों से उन गोलियों को रोक देता है और सीधा उन गोलियों को ज़ॉम्बी मैन के दिमाग के आर पार कर देता है, जिस वजह से उसे लगता है कि वो जीत चुका है और सभी मॉन्स्टर्स को तालियां बजाने के लिए कहता है। पर वो मॉन्स्टर्स ऐसा कुछ भी नहीं करते, क्योंकि ज़ॉम्बी मैन फिर से खड़ा हो चुका होता है। आखिरकार तुम कैसे खड़े हो सकते हो? उन बुलेट्स ने तो तुम्हारे ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और उससे पहले मैंने तुम्हारी आर्टरी वेन्स को काट दिया था। तो क्या तुम्हारी ब्लीडिंग स्टॉप हो चुकी है? मैंने पहले भी सुना है कि हीरोज में एक ऐसा हीरो है जिसे इमॉर्टल कहा जाता है, तो वो तुम हो। अब मुझे समझ में आया, जैसे ये फेक मॉन्स्टर्स हैं, वैसे ही तुम फेक ह्यूमन हो। और तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम्हारी ये रीजनरेशन एबिलिटी तुम्हें मुझसे बचा पाएगी? तो वो दोनों एक दूसरे के करीब जाकर एक दूसरे पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, और उनका हमला एक दूसरे को टच ही नहीं कर पा रहा होता। तो ज़ॉम्बी मैन तलवारों को बाहर निकाल लेता है और वैम्पायर पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, पर वैम्पायर उसके हमलों से बचकर अपनी बॉडी से तलवार बनाकर उस पर हमला कर देता है, जिससे कि ज़ॉम्बी मैन बच जाता है और वैम्पायर भी ज़ॉम्बी मैन के हमले से बच जाता है। चाहे तुम फेक हो, पर फिर भी तुम इन बाकी कचरों से बहुत ज्यादा अलग हो। तब वैम्पायर ज़ॉम्बी मैन की गर्दन पर हमला करके उसकी गर्दन को पूरी तरह से मोड़ देता है, पर फिर भी ज़ॉम्बी मैन वैम्पायर पर गोली चला देता है, जिससे उसके बीच में छेद हो जाता है। तब एक मॉन्स्टर ये देख के हंसने लगता है, जिस वजह से वैम्पायर उसे फाड़ देता है। ये मत सोचना कि सिर्फ तुम्हारे पास ही रीजनरेशन पावर्स हैं। तुम एक इंफीरियर स्पीशीज हो जो कि बिना अपने वेपन के कुछ भी नहीं कर सकता, तो इसलिए अपने आप पर इतना भी घमंड मत करो। रीजनरेशन की भी एक लिमिट होती है। तो अब तुम्हारे टुकड़े करने का वक्त आ चुका है। तब वैम्पायर अपने बैट्स की मदद से ज़ॉम्बी मैन के ऊपर हमला कर देता है और अपने साथी मॉन्स्टर्स के खून को पी लेता है, ताकि वो पूरी तरह से हील हो जाए। पर तभी वो देखता है कि ज़ॉम्बी मैन अभी भी ठीक है। मेरा मूव करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, और लगता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। तो चलो वैम्पायर, अब ब्लड
मिनट बाद के लिए तैयार हो जाओ। तब हम देखते हैं 30 मिनट बाद ज़ॉम्बी मैन ने वैम्पायर के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते हैं। मैंने तुम्हें इतनी बार मारा था तो आखिरकार तुम जिंदा कैसे हो? सही कहा, तुमने मुझे 200 बार मारा था, पर लगता है मैं जीत चुका हूँ। बहुत टाइम बाद मुझे ऐसा मॉन्स्टर मिला है जो कि इतना ज्यादा टफ था, पर अब मैं थक चुका हूँ। तो ज़ॉम्बी मैन गेट की तरफ जाता हुआ बैठ जाता है और मॉन्स्टर्स को लगता है ज़ॉम्बी मैन थक चुका है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि अब वो ज़ॉम्बी मैन को मार सकते हैं। और तभी ज़ॉम्बी मैन दरवाजे पे लगी पाइप को मोड़ देता है ताकि कोई भी उस रूम से बाहर ना जा सके और सभी मॉन्स्टर्स को लड़ने के लिए कहता है। तब सभी मॉन्स्टर्स इस बात पे हंसने लगते हैं। तब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ज़ॉम्बी मैन सभी मॉन्स्टर्स को मारकर बाहर आ जाता है। इतनी सारी चोट लगने के बाद मुझे हील होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए मुझे लगता है कि अब मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। मैं ये सब कुछ जल्दी खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ये पसीना बिल्कुल पसंद नहीं है। तब चाइल्ड एम्परर सबको बताता है कि उसने वाग्नर माँ को बचा लिया है और अब वो वापस ऊपर की तरफ जा रहा है और वो सबको इस बात के लिए इत्तला करता है कि मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, जिस वजह से सभी को अपना ध्यान रखना होगा। और ज़ॉम्बी मैन चाइल्ड एम्परर को इसके लिए थैंक यू कहता है और हील होके अगले मॉन्स्टर को मारने के लिए जाने लगता है। तब हम यहाँ पर देखते हैं पिग गॉड के सामने एक मॉन्स्टर आ गया होता है। मैं तुम्हारे जैसे हीरो का इंतजार कर रहा था क्योंकि तुम मेरे जैसे भूखे मॉन्स्टर के लिए बहुत अच्छा खाना हो। मैं एक ऐसा मॉन्स्टर हूँ जिसकी भूख कभी खत्म नहीं होती और मैं सबको खा लेता हूँ, जिस वजह से अब मैं तुम सभी हीरोज को भी खा जाऊंगा। तब यहाँ एटॉमिक समुराई के चेले मॉन्स्टर्स को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी उनके सामने वो टीम आ जाती है जिन्हें नारिंकी ने अपने बेटे को बचाने के लिए भेजा होता है और उस टीम को मॉन्स्टर प्रिंसेस कंट्रोल कर रही होती हैं। तब वो सभी लोग उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और आयन सबको समझाता है कि उन्हें उन सभी को बिना चोट पहुंचाए हराना होगा। तो यहाँ पर कुछ और बेवकूफ आ चुके हैं जिन्हें मैं अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकती हूँ। चलो आओ और मेरे गुलाम बन जाओ। तब निरांकी की स्पेशल फोर्सेस उन हीरोज के ऊपर हमला कर देती है और आयन गोलियों से बचते हुए सीधा एक बंदे के पास पहुंच जाता है और उसके बैटल सूट को तोड़कर उसे दूर फेंक देता है। तब वो बाकी सबको भी यही करने के लिए कहता है और हम देखते हैं जिस बंदे के ऊपर आयन ने हमला किया होता है उसका बैटल सूट फिर से रिकवर हो जाता है और मॉन्स्टर प्रिंसेस अपने गुलामों को उन हीरोज पर हमला करने के लिए कहने लगती है। तब बुशी ड्रिल दो बंदों के हमलों को रोककर उन्हें होश में आने के लिए कहता है, पर मॉन्स्टर प्रिंसेस उन्हें बताती है कि अब वो लोग होश में नहीं आने वाले, जिस वजह से बुशी ड्रिल अपनी तलवार को ड्रिल में बदल के उनके हथियारों को तोड़ देता है। तब कामा भी अपने एयर अटैक से दो लोगों को नीचे गिरा देती है और वो तीनों इकट्ठे हो जाते हैं ताकि वो लोग मिलकर उन लोगों को हरा सके। तब सभी लोग उन तीनों पर हमला कर देते हैं, जिस बात का फायदा उठाकर मॉन्स्टर प्रिंसेस भी अपने चाबुक से वुशी ड्रिल पर हमला कर देती है ताकि वो उस पर कब्जा कर सके। पर तभी अमाई मास्क उस चाबुक को अपने हाथों से रोक देता है, जिसे देखकर मॉन्स्टर प्रिंसेस हैरान हो जाती है। तो ये अपने चाबुक के जरिए इन लोगों को कंट्रोल कर रही है। पक्का इस चाबुक के अंदर किसी तरह का पेन इंड्यूस हिप्नोसिस होगा, जिसका मतलब अगर ये चाबुक तुम्हें टच कर लेगा तो तुम इसके कंट्रोल में आ जाओगे, जिसका मतलब तुम लोगों को यहाँ पर खतरा है। पर तुम लोग चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा क्योंकि मेरे पास इसका सोल्यूशन है, तो इसलिए तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। तब वो सभी लोग अमाई मास्क की बात मानकर चले जाते हैं। क्या तुम पागल हो जो कि यहाँ पर अकेले रुक गए हो? उन जैसे हीरोज बस मेरे रास्ते का कांटा बनते हैं, जिस वजह से उनका जाना यहाँ से ठीक था। मुझे लगा ही था कि तुम बहुत ज्यादा गॉर्जियस हो और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हम लोग मिले हैं। चलो अब ये हम दोनों के बीच की बात है कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ, तो चलो फिर थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। तो ये सुनकर अमाई मास्क को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तब यहाँ एटॉमिक समुराई के चेले अमाई मास्क के सोल्यूशन के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस वजह से आयान उन्हें समझाता है कि अमाई मास्क के पास कोई ना कोई ट्रम्प कार्ड होगा जिसे वो दिखाना नहीं चाह रहा। तब हम यहाँ पर देखते हैं नारिंकी की स्पेशल फोर्स अमाई मास्क के ऊपर हमला कर देती है और अमाई मास्क एक ही झटके में उन्हें मार गिराता है, क्योंकि वो बुराई को किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहता होता है। तब मॉन्स्टर प्रिंसेस का चाबुक भी किसी काम नहीं आता, जिस वजह से वो अमाई मास्क से माफी मांगने लगती है और उसका कहना मानने के लिए तैयार होती है। पर तभी वो देखती है कि अमाई मास्क एक ह्यूमन नहीं है, पर अमाई मास्क उसे पहले ही मार गिराता है। तब यहाँ एटॉमिक समुराई के स्टूडेंट्स पिग गॉड के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो लोग ये देख के हैरान होते हैं कि पिग गॉड ने उस मॉन्स्टर को खा लिया है
पर तभी उन्हें एहसास होता है कि उनके नीचे कुछ है, जिस वजह से वो अपने नीचे वाली जमीन को फाड़ देते हैं और नीचे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं मेलोंग हेयर नाम का मॉन्स्टर उनका इंतजार कर रहा होता है। तब वो सभी लोग उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर कामा का उस मॉन्स्टर के ऊपर दिल आ जाता है, जिस वजह से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। पर वो खुद को कंट्रोल कर रही होती है, क्योंकि मॉन्स्टर और हीरो के बीच में प्यार नहीं हो सकता। तब उसे देखकर आयान और बुशी डिल को समझ में आ जाता है कि कामा उस मॉन्स्टर के ऊपर फिदा हो चुकी है, जिस वजह से बुशी डिल उसे होश में आने के लिए कहता है और वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। तुम लोग अपनी बकवास करना बंद करो, चाहे हम लोग यहाँ पर हैं, पर हर जगह अलग अलग लड़ाई चल रही है और ये हमारी ड्यूटी है कि हम लोग बाकी सब और अपने मास्टर के बर्डन को कम करें, जिस वजह से हमें इसे हराना ही होगा। तब कामा उस मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, जिस वजह से वो अपनी स्वॉर्ड की स्लैशेस को उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देती है और वो स्लैशेस किसी भी चीज को काट सकती हैं। और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर अपने बालों की मदद से उन स्लैशेस को रोक देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब वो अपने बालों की मदद से कामा के ऊपर हमला कर देता है और बुशी ड्रिल उसे बचा लेता है। हमारे दुश्मन का वेपन उसके बाल हैं, जो कि इतने ज्यादा पतले हैं कि वो कहीं से भी हमला कर सकते हैं, तो इसलिए हमें इसके बालों का ध्यान रखना होगा। ये अपने बालों की मदद से हमें पकड़ भी सकता है और हमें काट भी सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना। तब वो मॉन्स्टर अपने बालों की मदद से उन पर हमला कर देता है और अयान सभी को अपनी आंखों की जगह अपने रिफ्लेक्सेस को यूज करने के लिए कहता है। तब सभी लोग उस मॉन्स्टर के बालों को काटना स्टार्ट कर देते हैं, पर फिर भी उसके बाल खत्म ही नहीं हो रहे होते और वो लोग अंधाधुंध उसके बालों पर हमला कर रहे होते हैं। तब उस मॉन्स्टर के बाल कामा और बुशी ड्रिल की तलवार को पकड़ लेते हैं, पर आयान किसी को भी चिंता करने से मना करता है और उन्हें समझाता है कि जब तक वो उनकी रेंज में रहकर हमला करेगा तब तक आयान सबको बचा लेगा। पर हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर का हमला उन लोगों पर भारी पड़ रहा होता है, जिस वजह से आयान सोचने लगता है कि अगर उसकी जगह उसके मास्टर होते तो वो क्या करते, जिस वजह से उसे अपने मास्टर के साथ की हुई कन्वर्सेशन याद आने लगती है, जहाँ पर उसने पूछा होता है कि उसके मास्टर को अर्थ के तबाह होने वाली प्रोफेसी में कितना विश्वास है। मुझे लगता है कि अभी ये अंत नहीं है। पर मुझे काफी टाइम से कोई चीज परेशान कर रही है। क्या होगा अगर मॉन्स्टर एसोसिएशन में कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स हुए जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो, जिन्हें हम कभी ना हरा सके, तो आखिरकार तब आप क्या करोगे मास्टर? तो फिर मुझे उस टाइम एक ह्यूमन बीइंग को भी सरपास करना होगा। मेरे मास्टर ने उस टाइम ये कहा था, और मास्टर टोर्नेडो और पिग गॉड जैसे एस क्लास हीरोज पहले ही ह्यूमन लिमिट के पार जा चुके हैं, पर हम लोग अभी ऐसा नहीं कर सकते, जिस वजह से हमारा एक ही काम है कि हमें हार नहीं माननी है। तब हम देखते हैं उस मॉन्स्टर पर हमला करते करते वो लोग थक चुके होते हैं और बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके होते हैं, पर उन लोगों ने उस मॉन्स्टर के बालों को छोटा कर दिया होता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर बेहोश हो जाता है और उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता कि वो मॉन्स्टर इतनी आसानी से हार गया। तब वो लोग और भी मॉन्स्टर्स के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर उनका मास्टर एटॉमिक समुराई एक ही स्लैश में उन मॉन्स्टर्स को काट रहा होता है। तब वहाँ पर एक और मॉन्स्टर आकर एटॉमिक समुराई के ऊपर हमला कर देता है, पर उसकी तलवार एटॉमिक समुराई को छू भी नहीं पाती और एटॉमिक समुराई उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। तब वहाँ पर G5 आ जाता है, जो कि एटॉमिक समुराई को बताता है कि उसने उसके लड़ने का डाटा इकट्ठा कर लिया है और उसकी स्वॉर्ड स्किल्स को भी कॉपी कर लिया है, जिस वजह से अब एटॉमिक समुराई जरूर हारेगा। तब वो लोग एक दूसरे पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और हम देखते हैं G5 बहुत बखूबी एटॉमिक समुराई का सामना कर रहा होता है और अपनी स्पीड को इंक्रीज करने की बात करने लगता है, पर एटॉमिक समुराई उसे समझाता है कि वो उसके सामने नहीं टिक पाएगा। और तब हम देखते हैं जैसे G5 अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है, वैसे एटॉमिक समुराई उसके हर एक अटैक को काट देता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके कोर में कुछ ज्यादा ही हार्ड सब्सटेंस था जिसे मैं काट नहीं पाया हूँ। तब G5 फिर से एटॉमिक समुराई के ऊपर हमला कर देता है, पर एटॉमिक समुराई उसके हमलों को काट देता है और हम देखते हैं G5 वहाँ से खिसक लेता है। तो ये यहाँ से भाग गया, पर कोई बात नहीं, सरफेस टीम इसे संभाल लेगी क्योंकि उनका टीम वर्क कम से कम हमसे तो अच्छा ही है। तब यहाँ तारो एक मॉन्स्टर से बचते हुए भाग रहा होता है और वो मॉन्स्टर उसे समझा रहा होता है कि वो तो बस उसे मारना चाहता है, तो आखिरकार इसमें डर कर भागने की क्या बात है। तभी एटॉमिक समुराई उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, पर वो मॉन्स्टर उसके हमले से बच जाता है, जिस वजह से वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।